Dear students, yesterday I taught you narration, assertive, affirmative, negative, and interrogative, and some examples of imperative also. Today I want to teach imperative sentences. Now, come on. Imperative. Imperative means the sentence which has the sense of order, desire, request, or will. These are known as imperative sentences. यानी जिन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही हो, किसी से कोई चीज की प्रार्थना की जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, मना किया जा रहा हो, आज्ञा, सलाह, इच्छा आदि जिनमें व्यक्त किए जाते हैं, भाव के जो वाक्य होते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और ये वर्ब से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, write a letter, go from there, go from here, please come here, don't do it, ये कार्य मत करें, read hard, कठिन श्रम करें. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैज द सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिजायर, negation, forbidding, etc. So the sentence which has the sense of order, desire, suggestion or forbidding, जिसमें रोका भी जाए, मना किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो उनको हम इनडायरेक्ट में बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, उसको उस भाव में बदल देंगे. ये आपको कल पढ़ाया गया है, फिर से आप देख ले. द टीचर said to students, read hard. This is the sentence. The teacher said to students, read hard. अध्यापक ने बच्चों से कहा कठिन मेहनत कीजिए. अब आप को सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिकॉर्डिंग स्पीच है, ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है. Yesterday I told you that assertive, interrogative, imperative, exclamatory, objective, ये इतने प्रकार के हैं जिनको आपको वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर दैट दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इंपरेटिव सेंटेंस. पूर्ण रूप में ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब से भी शुरू हुआ है और इसमें एक हिदायत दी गई है, एक चीज अपेक्षा की गई है, कहा गया है बच्चों को कि वो कठिन मेहनत करें, कठिन पढ़ाई करें, परिश्रम करें. तो इसके अनुसार आप शब्दों को बदल दोगे, इसके सेंस के अनुसार. तो टीचर बड़ा है, गुरु है, वो सजेस्ट भी कर सकता है, आर्डर भी कर सकता है, लेकिन आर्डर यहाँ सेंस के अनुसार उचित नहीं है बच्चों को सजेशन देने का. तो यहाँ आप करेंगे द टीचर सजेस्टेड या एडवाइस भी लिख सकते हो. स्टूडेंट्स
जहां हम असर्टिव में दो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन लगाते थे। इंट्रोगेटिव जो हमने पढ़ा तो उसमें दो प्रकार के हमने बताया, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव का वाक्य था तो उसमें आप फिर से जोड़ देते थे, और डबल इंट्रोगेटिव था तो व्हाई, व्हाट, वेयर, विल, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं उनको आप रख करके जोड़ते थे। इसमें आप सीधे वर्ब है इसलिए इंफिनिटिव टू लगा दीजिए, उसी से जुड़ जाएगा, टू रीड हार्ड। कुछ और नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज सेट टू रिपोर्टेड वर्ब इन ऑर्डर, डिजायर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑलवेज एक्सेट्रा। इसके अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, और इसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे। चूंकि आपका वर्ब है तो वर्ब के पहले टू लगा देंगे, आपका वाक्य एक क्रम में हो जाएगा, एक बहाव में, एक गति में हो जाएगा। फिर दूसरा है माय फादर सेड। Sir, your grandfather ये सेंटेंस आपका है बच्चों, बहुत ध्यान से सुने। माय फादर सेड सर्व योर ग्रैंडफादर। अब देखिए इसमें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने एक दिन आपको और बताया था कि यहां ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो हम सेंस के अनुसार ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और नियम की तरफ में बताया था कि अगर यहां फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो अगर यहां फर्स्ट पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेते हैं, और अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है या कोई नाम है तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन अपने को मान लेते हैं। ये मैं बता चुका हूं, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और कहीं कहीं सेंस के अनुसार भी आपको देखना चाहिए कि वो किससे कह रहा है, वही चीज आनी चाहिए। कुल मिलाकर के वाक्य विशुद्ध रूप से बनाया जाए, चाहे वो डायरेक्ट में हो चाहे डायरेक्ट में हो, कथन शुद्ध होना चाहिए। यही इस नरेशन का या ट्रांसफॉर्मेशन का या वॉइस का सबका उद्देश्य यही है। केवल हमको तरीके जानने हैं कि हम किन तरीकों से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। तो माय फादर सेड सर्व योर ग्रैंडफादर। मेरे पिता ने कहा अपने बाबा की सेवा कीजिए। अब इसे देखिए, आप यहां लिखेंगे माय फादर। अब ये सुस्पष्ट है कि जब मेरे पिताजी हैं तो मुझसे ही कहेंगे ना, तो यहां छिपा हुआ मी है, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता, क्योंकि यहां भी हो रहा है सर योर ग्रैंडफादर, और नियम के अनुसार भी यहां आपका फादर है तो यहां आपका फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो यहां तो सेंस ही काम कर रहा है कि मेरे पिता ने कहा, तो मेरे पिता तो मुझसे ही करेंगे। तो माय फादर, अब ये सेड जो है तो सर्व योर ग्रैंडफादर, ये सजेशन भी है और आदेश भी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो माय फादर एडवाइज मी, यहां भी आपने जोड़ दिया, यद्यपि मी नहीं है, स्पष्ट रूप से आप मी जोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एडवाइज मी, अब टू इंफिनिटिव लगाइए, टू सर्व, और योर बदला सब्जेक्ट के अनुसार, टू सर्व, लेकिन यहां ध्यान में योर सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है बच्चों। तो यहां भी आपने मान लिया है,
तो यहाँ माई हो जाएगा। तो माई फादर एडवाइज मी टू सर्व माई ग्रैंडफादर। सेंटेंस बना, माई फादर एडवाइज मी टू सर्व माई ग्रैंडफादर। मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया कि मैं अपने बाबा की सेवा। दोनों चीज क्लियर हो गई। सेंस के अनुसार भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं और नियम फिर अगर यहां जैसे आप देख ही लीजिए, आई स्टैंड गो फ्रॉम हियर, ये सेंटेंस आया आपका। आई सेड गो फ्रॉम हियर, मैंने कहा यहां से जाओ। नियम हमने बताया था कि जब रिपोर्टिव वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ आप जनरली थर्ड पर्सन मान देते हैं। मैंने कहा यहां से जाओ, तो यहाँ थर्ड पर्सन माना हमने। गो फ्रॉम हियर बच्चों अकॉर्डिंग टू सेंस या आदेश हो सकता है। तो आई ऑर्डर, यहां थर्ड पर्सन रखना है आपको। आई ऑर्डर्ड हिम। आप अक्सर लिख देते हैं आई ऑर्डर टू गो फ्रॉम हियर, दैट इज रॉन्ग। आपको यहां ऑब्जेक्ट रखना होगा क्योंकि बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप यहां नहीं रखेंगे। आई ऑर्डर टू हिम टू गो फ्रॉम हियर। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि हियर का देर बदलें, नाउ का देर बदलें। तो जब सन्निकटता होती है तो वहां बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हियर दिया तो सन्निकट शब्दों को। दूसरा नियम, वे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, यहां प्रपोजल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, समझौते को, आपसी सहमति को। मोहन सेड चाहे मोहन सेड टू देम, comma, let us play. This is the sentence. Mohan said to them, let us play. इसमें लेट प्रपोजल है। लेट जहां भी शब्द आता है वो दूसरे के भी कंसेंट को लेना चाहता है। लेट का अर्थ ये होता है। तो यहां अस है, बहुवचन है, यहां भी है, तो निश्चित लेट होने के नाते सेंस हमारा प्रपोजल का होगा। तो मोहन प्रपोज देम। अब लेटर से तो हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। दैट दे शुड प्ले। लेटर से तो दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्रपोज करेंगे क्योंकि हम दूसरे के कंसेंट को लेकर के काम करना चाहते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं लेट अस प्ले, चलो खेले, कम एंड लेट अस प्ले, लेट अस से जाओ, चलो बैठ जाए। तो इसका मतलब होता है कि लेट दिस शो करता है कि हम दूसरे के कंसेंट को लेकर के कोई क्रिया करना चाहते हैं। तो अगर लेटर से तो दैट दे शुड का प्रयोग आप करें। राम said comma let me go। राम ने कहा मुझे जाने दीजिए। तो यहां वो उससे अनुमति मांग रहा है, कोई प्रपोजल नहीं है।
आप ऐसे वाक्य को राम, चाहे आप रिक्वेस्टेड कर दें टू लेट हिम गो, यहां टू से बन जाएगा राम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। यहां आप जहां लेट मी आता है वहां टू लेट करके हम बात बना देते हैं। लेट में केवल दो अमूमन आपको देखने को मिलेंगे, आपको एक जो आता है लेटर से तो दैट में शुरू कर दीजिए, और लेट मी है तो इंफिनिटिव टू लगा करके आप इसको बना दीजिए। बाकी मैंने आपको समझाया है, कल भी समझाया है, आज भी समझाया है कि अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टेड वर्ब। आर्डर है, डिजायर है, सजेशन है, जो भी सेंस आपका आता है वो सेंस बच्चों हम रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। अब एक बात मैं इस चीज को मानता हूं कि जब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तो वो चैप्टर लगातार 4-5 दिन पढ़ा दिए जाते हैं, वही अभ्यास बच्चा करता है और पीछे का अगर नहीं बनाता है तो वो उसका विस्मरण होता चला जाता है। इसलिए पिछले पाठों से आपको संदर्भित रहने की आवश्यकता है, उनको भी अभ्यास में आप कर लें। एक बार मैं अब तक जो पढ़ाया हूं उन सारे उदाहरणों को एक एक करके हम आपको समझा दे रहे हैं, जिससे कि आपको शुरू से इंपरेटिव तक का आज तक का आ जाए और आप 6-7 दिन अनवरत इसका अभ्यास पूरे का करें। जब ये क्लियर हो जाए तो फिर आपका एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दिया जाए। आइए हम फिर से आपको चैतन्य करते हैं, रिवाइज कराते हैं। राम said to Mohan, I do my work. My dear students, I have already told you that first of all you have to see your reported speech, reporting speech, whatever you like to say. तो रिपोर्टिंग स्पीच है जो आपकी, वो आपका वाक्य किस प्रकार का है? इट इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आई डिसाइडेड दैट इट इज असर्टिव, वेरी सिंपल, अफर्मेटिव यू कैन से। So when it is affirmative and reporting verb is set to, it means set to will be changed in told because there is object also. Ram told Mohan. Clear? Second rule, remove कॉमर्स को हटा दीजिए एंड टू कंजक्ट both parts, reporting verb and reported speech in simple sentences, in assertive sentences, use that. ये सब आपको याद आ रहा है, बना भी रहे हैं। राम told Mohan that I is the first person pronoun there, so I am going to change it from subject of reporting verb. I first person pronoun है, reporting verb के subject के साथ बदलेगा। Ram is a masculine gender, so that he. It is present indefinite. According to rule, if our reporting verb is in past tense, we have to change the tenses of reported speech as present indefinite in past indefinite, present continuous in past continuous, is, am, are, was, were,
ये सारे बदलते चले जाएंगे। तो ये आपका प्रोनाउन ही हो गया, इट इज प्रेजेंट सो डू का पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो गया। और माई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा पश्चिम में, तो राम के अनुसार यहाँ इज हो जाएगा। ये आपका बन गया बच्चों। ये पुनः याद दिला रहे हैं, आप बना चुके हो। जो बच्चे नहीं देखे हैं इस टीचिंग को, वीडियो को, वो फिर से देख लें तो उनको लाभ होता चला जाएगा। मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा और पिछले से जोड़ते हुए दूसरे तीसरे दिन चलूंगा, जिससे कि वो आपका भूले ना। फिर देखें, राम सेड देयर इज नो ऑब्जेक्ट, आई डिड माई वर्क में कर दिया। यहाँ दो चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं, कि दो चीजें समझाना चाहते हैं, इसलिए सेंटेंस दिया। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अक्सर भ्रम की स्थिति होती है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम रख देते हैं, लेकिन इसका एक स्पष्ट नियम है। राम से आई डिड माई वर्क, तो राम आपका नाम है, थर्ड पर्सन मान लीजिए, तो यहाँ निश्चित है राम ने कहा मैंने अपना काम किया है, तो राम यह थर्ड पर्सन है, तो यहाँ आप भी मान सकते हैं राम सेड टू मी आई डिड माई वर्क। तो बहुत जगह राम शब्द का राम शब्द भी लिखा रहता है, आप निसंदेह राम टोल्ड मी कर सकते हैं, राम ने मुझे बताया। दैट कंजंक्शन लगा दीजिए, आई बदला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो गया। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट है बच्चों, यहाँ प्रेजेंट था पास्ट में हुआ, यहाँ पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो दैट ही हैड डन, राम के अनुसार हिज वर्क। ये आपको पिछला हमने आपको अफर्मेटिव आई मीन एक्साइटेड बताया, और फिर इंट्रोगेटिव का उदाहरण दोनों बताया दे रहा हूं, एक इंपरेटिव का, फिर से रिवीजन हो गया, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। दूसरा आपका है राधा सेड टू मोहन आर यू द सन ऑफ नंद बाबा। इसी तरह सेंटेंस राधा से टू मोहन आर यू द सन ऑफ नंद बाबा। I tell you, my dear, that interrogative sentences has two parts, single interrogative, double interrogative। जो हेल्पिंग वर्बल इंट्रोगेटिव होते हैं, जो क्या के भाव में पूछे जाते हैं, यस आर नो में आंसर दिए जाते हैं, आर यू मोहन यस, आर यू मोहन नो। जिनका उत्तर यस नो में है, क्या के भाव में है, उनको मैंने बताया था सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं सुविधा की दृष्टि से। उसमें आपको कंजंक्शन में जोड़ने में थोड़ा अंतर होता है। आप देखें तो यहाँ राधा से टू मोहन आर यू द सन ऑफ नंद बाबा, तो राधा आस्क्ड मोहन। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से ये इंट्रोडक्शन बना है क्या के भाव में, तो इस नामक जंक्शन लगा दीजिए और यू बदलेगा मोहन के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज करके टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कोडिंग वर्ब। तो इफ वी वाज द सन ऑफ नंद बाबा। दूसरा सेंटेंस, अगर यहाँ वाइज वाट वेर वैन आता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड को उतारेंगे और फिर आपका उस प्रकार बनेगा। इफ नामक कंजंक्शन का प्रयोग वहां नहीं करेंगे, और इंपरेटिव पर भी आपको हमने पढ़ाया है। ये हमने थोड़ा आपको पीछे से जोड़ा कि पिछला आपका भूलेगा। अब आप
अपनी एक्सरसाइज बुक से इंपरेटिव सेंटेंस यू हैव टू चेंज मिनिमम 10 सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। और इसके बाद वो 10 बदलने के बाद मिसलेनियस जो हर प्रकार के वाक्यों से मिले हुए हैं सेंटेंसेस उनको आप बनाएंगे। फिर आपको कल इंग्लिश लिटरेचर शुरू किया जाएगा। प्रोज या पोएट्री का कोई पार्ट आपको पढ़ाना शुरू किया जाएगा, क्योंकि प्रोज के पैसे बड़े लंबे होते हैं, लिखने में दिक्कत होगी, तो पोएट्री शुरू की जाएगी। नाउ थैंक यू माय डियर, आपने समझा होगा, आपको लाभ मिलेगा, आप अनुरोध करते रहें और टीचर से अभी मेहनत करें, क्योंकि आपको और ऊंचे पदों पर जाना है।